जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका बिहार दरोगा प्रीलिम्स का यह सेट नंबर 15वां होगा। ठीक है, 15वां होगा और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी 14वां सेट होगा, 14 नंबर सेट है यह। इसके पहले हम कंप्लीट 13 सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं और आज जो है यह 14वां सेट होगा और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। जहां लगे कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को बताना चाहिए उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। मंगल ग्रह पर एक रोवर को लैंड कराने वाला विश्व का दूसरा देश कौन सा बना। तो देखिए, विश्व का जो दूसरा देश बना है वह चीन बना है और पहला देश जो था वह कौन था, यूएसए था। पहला देश यूएसए था, दूसरा जो है चीन बना है। मंगल ग्रह पर एक रोवर को लैंड कराने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है, चीन। नेक्स्ट है कि सुपर फ्लायर ब्लड मून के नाम से जाना जाने वाला चंद्र ग्रहण कब दिखाई दिया। तो कब दिखाई दिया, तो यह दिया 26 मई 2021 को, 26 मई 2021। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 3। कह रहा है कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस तथा येलो फंगस बीमारी निम्न में से किस संक्रमण से संबंधित है। यह कोविड-19 से संबंधित है। ठीक है, कोविड-19 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 4। कह रहा है कि रूस में विकसित और विनिर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन भारत में निम्न में से किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च की गई है। तो ये आपका डॉक्टर रेड्डी लैब के द्वारा, किसके, डॉक्टर रेड्डी लैब। और डॉक्टर रेड्डी लैब कहाँ है, यह हैदराबाद में है। हैदराबाद में, यह तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में है। देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये जो है कोविशील्ड बना रही है और भारत बायोटेक कोवैक्सीन। नेक्स्ट है 5वां नंबर। कह रहा है कि वर्ष 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया। 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया, तो शंकर वाला सुब्रमण्यम और डेविड क्लेन रमन, यानी कि ए और बी दोनों आपका सही होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार जो पहली बार दिया गया था वह दिया गया था टिम वर्नर्स को। किसको, टिम वर्नर्स को। क्यों दिया गया था कि WWE का जो है आविष्कार किया था, इसीलिए से इसको दिया था मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार। ठीक है, और यह फिनलैंड के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर। कह रहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान चौपाल ओपीडी निम्न में से किस स्थान पर आयोजित की जाती है। चौपाल ओपीडी निम्न में से किस स्थान पर आयोजित की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के गीतारानी गांव में। ठीक है, गीतारानी गांव में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 7। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021 भारत में सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अप्रवाह निम्न में से किस क्षेत्रक में हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो देखेंगे वह कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चूंकि इसमें जो है FDI जो प्राप्त किया है यह 45.81% और सेकंड स्थान पर इंफ्रास्ट्रक्चर रहा। कौन रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें जो है 13.3% और थर्ड नंबर पर सेवा क्षेत्र 7.8% के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार भारत के वाणिज्यिक बैंकों में हुए घोटाले में कितनी राशि घोटाले थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा यह 4.92 ट्रिलियन। ठीक है, 4.92 ट्रिलियन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। निम्न में से किसे
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह सुबोध कुमार जायसवाल को। किसको? सुबोध कुमार जायसवाल। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि भारत में निवेश निधि पर एक विशेषज्ञ समिति निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलेश शाह, कोटक महिंद्रा आस्ति प्रबंधन कंपनी के प्रबंध निदेशक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 11 कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिसका कार्यकाल जो है 1910 से 16 के बीच रहा था। 1910 से 16 के बीच। अब देखिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 28 जुलाई 1914 को। ठीक है, 28 जुलाई 1914 को जो है प्रथम विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और देखिए 1912 में जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया। और देखिए 23 दिसंबर 1912 को जो है हार्डिंग पर बम फेंका गया था, जिसके कारण जो है बाल मुकुंद को फांसी हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 12 करा कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? यह खान बहादुर था। कौन था? खान बहादुर। मौलवी अहमद शाह, यह फैजाबाद से था। कौन से? फैजाबाद से। कुंवर सिंह, यह बिहार से। कुंवर सिंह बिहार से। और अजीमुल्ला जो था यह फतेहपुर से। कहां से? फतेहपुर से। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 13 देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देखिए, वेद समाज का अगर पूछे तो वेद समाज का जो संस्थापक था वह केशव चंद्र सेन था। केशव चंद्र सेन। लेकिन यहाँ देव समाज पूछ रहा है तो देव समाज का है शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री, यह 1887 में। ठीक है, 1887 में। और वेद समाज जो है यह 1867 में केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, दोनों पॉइंट ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं आपका 15 नंबर है, कह रहा है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है। तो यह गुप्त काल से। किससे संबंधित है? यह गुप्त काल से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 16 कह रहा है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। यह पोरस था। कौन था? पोरस। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है कि एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित है किससे? यह हिंदू धर्म से है, जैन धर्म से भी है और बौद्ध धर्म से ही है, यानी कि तीनों से है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 18 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, कालिदास रघुवंशम बिल्कुल सही है। भास स्वप्नदत्ता, ये भी आपका क्या है? बिल्कुल सही है। सुबंध जो है ये वासदत्ता का है। ठीक है, सुबंधु जो है ये किसका है? वासदत्ता का। और कादम्बरी बाणभट्ट का, इसको दिमाग में रखेंगे। और हर्ष रत्नावली, यानी कि सब सही है, लेकिन सी आपका गलत है और सी ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 19 निम्न में से किसका मकबरा भारत से बाहर है? निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है? तो इसका राइट आंसर जो होगा जहांगीर का। किसका? जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर है। क्योंकि इसका मकबरा जो है वह शहादरा लाहौर में है। शहादरा लाहौर में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। जहांदार शाह का मकबरा आगरा में है। जहांदार शाह का आगरा में है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह
अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था? नहीं। देखिए, पहली बात तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था वह अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को, 14 जनवरी 1761 को। तो पहला कथन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई? नहीं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1790 से 92, 1790 से 92 के बीच लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। और टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, 1799 में। उस समय बेलेजली का कार्यकाल था, ठीक है, बेलेजली का कार्यकाल था। तो इसका यह भी कथन क्या हो गया? यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया। तीसरा कथन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से हाथ मिलाकर षड्यंत्र रचा था। यह कथन बिल्कुल सही है। और प्लासी का युद्ध जो लड़ा गया था 1757 में, ठीक है, 1757 में, 23 जून 1757। तो इसका राइट आंसर केवल और केवल 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था। बंगाल विभाजन मुख्यतः किया गया था यह बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ऑप्शन आपका बी, सी राइट आंसर होगा। कौन सा हो जाएगा? सी। अब देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुआ था यह 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लेकिन यह प्रभावी जो हुआ था, प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। और अगस्त में ही क्या किया था कि कर्जन ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद आया था मिंटो द्वितीय। कौन आया था? मिंटो द्वितीय। यानी कि बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया था कर्जन के काल में, लेकिन इसका प्रभावी हुआ यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में। मिंटो द्वितीय का कार्यकाल 1905 से 10 के बीच रहा था, 1905 से 10 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल के प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो कि 1918 में किए थे, 1918 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, और रॉलेट एक्ट 1919, बारदोली सत्याग्रह यह 1928। और बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर रहे थे, और इसका संबंध जो है किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। लाल कुर्थी दल संगठित किया गया था। लाल कुर्थी दल संगठित किया गया है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों को निकालने के लिए, अंग्रेजों को निकालने के लिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 24। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालानुक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर है? देखिए, तीसरे स्थान पर कौन है? तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ और 22 में जाके समाप्त हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 9 अगस्त 1942। दांडी मार्च यह 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930। तो देखिए, पहले तो 1917, उसके बाद दूसरा नंबर पे कौन? असहयोग आंदोलन। तीसरा नंबर पे कौन? दांडी मार्च। पूछ रहा है क्या? तीसरे स्थान पर। तीसरा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम। यह है धान का खेत। कौन सा? धान का खेत। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 7 का बाइनरी क्या है? 7 का बाइनरी जो है यह है 0111। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 0111, ठीक है। नेक्स्ट है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा नहीं बढ़ाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाता है। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 29, कह रहा है कि विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना किस संस्था का लक्ष्य है?
तो इसका है WHO का। WHO का जो स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30, करे कि वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो डेंड्रोलॉजी। क्या कहते हैं? डेंड्रोलॉजी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, डेंड्रोलॉजी। ठीक है। एंटोमोलॉजी, यह कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। इख्तियोलॉजी, मछलियों के अध्ययन को इख्तियोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी, ये जो है पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट का है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है सिपकिला दर्रा जो है इसका निर्माण सतलज द्वारा हुआ है, और जलेपला दर्रा का निर्माण तिस्ता नदी द्वारा हुआ है। उसके बाद देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है। चौथा ऑप्शन है करें कि ब्रह्मपुत्र नदी नाथुला दर्रा के पास से भारत में प्रवेश करती है। नहीं, नाथुला से नहीं, यह भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है यांगयाप दर्रे से। किससे? यांगयाप दर्रे से जो है भारत में प्रवेश करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। जबकि नाथुला दर्रा यह सिक्किम में पड़ता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। नेक्स्ट है कि बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी किस पठार का भाग है? बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी का पहाड़ी यह किस पठार का भाग है? तो यह आपका धारवाड़ पठार का। किसका है? धारवाड़ पठार। और देखिए बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोनों जो है आपका कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 33, कह रहा है कि उत्तर भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? भारत का पिट्सबर्ग, देखिए भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। और बंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगरी बंगलुरु को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर, और साल्ट सिटी गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा में। किस में है? हरियाणा। आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 36, कह रहा है कि यूएसए का प्रसिद्ध स्थल व्हाइट सैंड्स किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाइट सैंड्स किसके लिए प्रसिद्ध है? यह 1945 में अमेरिका ने पहला नाभिकीय विस्फोट किया था। अमेरिका ने जो है पहला नाभिकीय विस्फोट किया था, इसीलिए क्या है कि उसको वह प्रसिद्ध है व्हाइट सैंड्स। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 के बाद 36, 37, निम्नलिखित नगरों एवं संबंधित नदियां को सुमेलित करें। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे। ठीक है, हडसन। बेलग्रेड जो है डेन्यूब नदी। ठीक है, बेलग्रेड डेन्यूब नदी। उसके बाद शिकागो जो है शिकागो नदी के किनारे। उसके वाशिंगटन पोटोमैक। तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा जगह? 2 4 3 1 2 4 3 1 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि फोबे किस ग्रह का उपग्रह है जो उसके कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? तो यह किसका है? अरुण का। किसका है? अरुण का। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सवाना घास के मैदान का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? सवाना घास के मैदान का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका। और यह फैला हुआ है तंजानिया एवं केनिया में। देखिए एशिया और यूरोप के बीच एक स्टेपेज घास के मैदान है। स्टेपेज घास के मैदान जिसको यूरेशियाई कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में पंपास। दक्षिण अमेरिका में जो है पंपास, जो कि अर्जेंटीना उरुग्वे में फैला हुआ है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में एक घास का मैदान रखेंगे दिमाग में, प्रेरीज। ठीक है, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39 के बाद 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश राजधानी सुमेलित नहीं है? कौन सा देश राजधानी सुमेलित नहीं है? देखिए फिनलैंड हेलेंस्की सही है।
बोलिविया लापाज, बोलिविया लापाज ये भी सही है। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाब है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाब है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चूंकि यही आपका सुमेलित नहीं है। यूक्रेन की कीव ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 41। करीबा बांध किस नदी पर निर्मित है? करीबा बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका राइट आंसर होगा जाम्बेजी नदी पर। किस पर है? जाम्बेजी नदी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। वायुमंडल की कौन सी दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? प्रयोग होती है, इसका राइट आंसर होगा आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि कॉस्मोनाइट्स, कॉस्मोनाइट्स किस देश के अंतरिक्ष यात्री को कहा जाता है? तो यह रूस के अंतरिक्ष यात्री को क्या कहा जाता है? कॉस्मोनाइट्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ओलंपिक में, ओलंपिक खेलों की टीवी पर विस्तृत प्रसारण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ओलंपिक खेलों की टीवी पर विस्तृत प्रसारण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा 1960 में। कब हुआ? 1960 में। ठीक है। ओलंपिक जो है प्रथम बार जो शुरू किया गया था 1896 में एथेंस से। कहाँ से? एथेंस से। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि जानकी रमन, जानकी रमन समिति का संबंध निम्न में से किससे है? जानकी रमन का संबंध किस समिति से है? किससे है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला, प्रतिभूति घोटाला। राष्ट्रीय आय से संबंधित समिति जो है उसका नाम है महालनोबिस समिति। क्या नाम है? महालनोबिस समिति। और जनसंख्या नीति पर यह स्वामीनाथन समिति, स्वामीनाथन समिति। अप्रत्यक्ष कर पर रेखी समिति, अप्रत्यक्ष कर पर रेखी समिति। और प्रत्यक्ष कर पर वांचू समिति, वांचू समिति प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 46 कर रहा है कि राष्ट्रीय ताप एवं विद्युत निगम एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ताप एवं विद्युत निगम एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपका नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, थल सेना के मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थल सेना के मध्य कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ आपका ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। देखिए पूर्वी कमांड अगर पूछे थल सेना का तो यह कोलकाता में है। दक्षिणी कमांड पुणे में है, दक्षिणी कमांड पुणे में है। और पश्चिमी कमांड जो है चंडी मंदिर। कहाँ है? चंडी मंदिर। ठीक है। और उत्तरी कमांड उधमपुर, उत्तरी कमांड कहाँ है? उधमपुर में। नेक्स्ट है आरपीएफ की स्थापना दिवस किस दिन मनाया? देखिए इसका जो है आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आरपीएफ का स्थापना कब किस दिन हुआ, किस दिन जो है मनाया जाता है। ठीक है। देखिए एक विशेष सूचना हम यहाँ बता दे रहे हैं कि जिसको भी जो भी छात्र छात्राएं बीपीएससी और दरोगा की तैयारी करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि लूसेंट जो है कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो हम जो है लूसेंट का डेली डिस्कशन करवाते हैं रैंकर्स 30 कोचिंग, जो कि पटना किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में है। वहाँ पे लगभग 100 लड़का लगभग आता है। तो गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए यहाँ ओपन है। आप जो है अगर जिनको ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी पटना में हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीना करके देखिए, बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है। उसमें आपका करंट अफेयर भी हम करवा रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर को भी रटवा दे रहे हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 49 करा कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार यह पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हंगरी स्टोन्स बुक पुस्तक किसने लिखी है? हंगरी स्टोन्स पुस्तक किसने लिखी है? यह रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 51 करा है कि चौथा चेंज नाउ सम्मेलन 27 से लेकर 29 मई 2021 को कहाँ किया गया? यह पेरिस में किया गया। कहाँ पे? पेरिस में किया गया। और यह क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। यह सम्मेलन जो है क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। उसके बाद चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है करा कि भारतीय रिजर्व बैंक की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में चलन में निम्नलिखित में से कौन से करेंसी नोट का मूल्य सर्वाधिक है? देखिए सर्वाधिक अभी आपको 500 रुपये वाला मिलेगा। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 500। ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 53 करा कि 22 मई 2021 को किस देश की संसद को भंग करने के जो है नए चुनाव कराए जाने की घोषणा किया?
और वहाँ राष्ट्रपति द्वारा की गई है। यह आपका नेपाल में, कहाँ पे, नेपाल आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों अभी चेंज हो गए हैं। 54 है कि भारत का कौन सा राज्य 2020-21 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सर्वाधिक प्राप्तकर्ता रहा? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। कौन रहा? गुजरात, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 55 करें कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? नवरत्न कंपनी का दर्जा जो प्राप्त है वह 14 को है। कितना? 14 को। और महारत्न पूछे तो महारत्न 10 है टोटल। कितना है? 10 है। मिनी रत्न टोटल 61 है, ध्यान में रखिएगा। भारत के किस टेलीकॉम सर्किल क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 100 व्यक्ति पर टेलीफोन कनेक्शन की संख्या सबसे कम है? सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस घोषित किया गया। यह दिन किसका जन्म दिवस है? देखिए 29 जून को यह किसका जन्म दिवस है? पीसी महालनोबिस का। ठीक है, पीसी महालनोबिस का जो जन्म हुआ था 29 जून 1893 को, और इसका मृत्यु हुआ था 28 जून 1972 को। ठीक है, और यह मृत्यु भी हुआ था कलकत्ता में, और इसका जन्म भी कलकत्ता में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 58, कह रहा है कि भारत सरकार ने निम्न में से किस देश में अपना एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने का निर्णय मई 2021 में लिया? तो इसका राइट आंसर होगा मालदीव, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका कह रहा है कि कोरोना के इलाज के लिए भारत में 2DG नामक दवा निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? यह DRDO के द्वारा। DRDO के द्वारा। ठीक है, DRDO के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है DRDO। DRDO आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें है? डी में है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 60, देश में पूर्ण रूप से जैविक कृषि वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह सिक्किम बना है। कौन बना है? सिक्किम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 61, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप देखेंगे कि ये पहला कथन है कि केवल दिल्ली और पांडिचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपना उच्च न्यायालय नहीं। देखिए लद्दाख के पास भी है, आपका कश्मीर के पास भी है। तो ये क्या हो गया? पहला कथन तो गलत हो गया। कह रहा है कौन सा कथन गलत है? तो यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता में आते हैं। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों उच्च न्यायालय का गठन 2013 में किया गया था। ये भी सही है। उसके बाद है आपका कि वर्तमान में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के एक ही साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में कार्यरत है। ये भी आपका कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि 62 नंबर, निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अब देखिए योजना आयोग तो अब रहा नहीं, अब क्या हो गया? वह नीति आयोग हो गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से वह नीति आयोग हो गया, और इसका अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है कि आंतरिक अशांति के आधार पर पंजाब में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यह 59वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा। 19वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा। एक देखिए 61वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि वोट में जो है वोट करने का एज यानी कि उम्र जो है 21 से घटाकर क्या कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 64, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? अधिकतम 20 सीटें आरक्षित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति में से कितना संबंध किनका संबंध जो है ट्रेड यूनियन आंदोलन से है? तो वाराह वेंकट गिरी। ठीक है, वाराह VV गिरी कहते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चेन्नई। कहाँ पे हो जाएगा? चेन्नई, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 67। भारत के स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? इसका राइट आंसर जो होगा वह दिया था महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जम्मू एवं कश्मीर के सदर ए रियासत पद का नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? कब राज्यपाल कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर जो होगा 1965 में। कब किया गया? 1965। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 69, कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है? तो देखिए, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व राज्य विधानसभा में अनुच्छेद 333 के तहत, और राज्य विधानसभा में ही अगर पूछे कि आंग्ल भारतीय का, यह 332 के तहत विधानसभा में आंग्ल भारतीय के सीटों का है। और अगर पूछे लोकसभा में जनजाति के लिए 330 और लोकसभा में आंग्ल भारतीय के लिए 331, दोनों आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही मिलान है? पहला, मौलिक अधिकार पर समिति, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। अल्पसंख्यक समिति, ये भी क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्य समिति, ये तो वल्लभ भाई पटेल नहीं है। संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही आपका क्या होगा? सही होगा। 70 का डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, संघ लोक सेवा आयोग निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? संघ लोक सेवा आयोग जो है यह कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब तक जो है भारत में कितनी बार सांसद की संयुक्त बैठक जो है आयोजित किया जा चुका है? यह 3 बार। का कितनी बार? 3 बार। पहला बार दहेज प्रतिबंध के पर जो है 1960 में, दूसरा बार बैंकिंग सेवा में 1977 में, और तीसरा जो हुआ था यह आतंकवाद निरोधक में अधिनियम 2002 में। यानी कि 3 बार जो है अब तक संयुक्त बैठक बुलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, और देखिए संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108। और इसका अध्यक्षता जो करता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है, अनुच्छेद 118 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा झील पंजाब में स्थित नहीं है? देखिए, हरिके झील पंजाब में है, कांजले झील पंजाब में है, रोपड़ झील पंजाब में है। रुद्र सागर झील जो है यह पंजाब में नहीं है, रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, बॉक्साइट के भंडार तथा उत्पादन में शेष राज्य कौन सा है? देखिए, बॉक्साइट के उत्पादन में भी शेष राज्य उड़ीसा है, और इसका आपका उत्पादन में भी कौन है? यह उड़ीसा ही है। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है आपका 75, करें कि असत्य कथन का पहचान करें। देखिए, खो खो में 9 है, ये सही है। रग्बी फुटबॉल में 15, ये भी सही है। पोलो में 7 है, जिम्नास्टिक में भी 7 है। तो सी और डी गलत हो गया, सी और डी ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नाटो संगठन जिसकी स्थापना 1949 में हुई। 1949 में हुई। कितने अंग हैं? यह 4 अंग हैं। कितने अंग हैं? 4 अंग हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय महिला एयर वाइस मार्शल कौन बनी है? यह आपका राइट आंसर होगा पी बंदोपाध्याय। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 78 का है कि बिहार के किस जिले में प्रत्येक 3 वर्ष पर मलमास मेले, ठीक है, मलमास मेले का आयोजन किया जाता है? इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नालंदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नालंदा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 79, पिंटल और डेंट क्या है? पिंटल और डेंट जो है मक्के का एक प्रकार है। किसका है? मक्के का एक प्रकार है। नेक्स्ट है, इनमें से किस क्षेत्र में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना मेकांग
गंगा संगठन का उद्देश्य है? तो शिक्षा को भी बढ़ावा देना है, संस्कृति को भी बढ़ावा देना और पर्यटन को भी बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों उपरोक्त में से सभी। देखिए 81 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 15%। ठीक है, इसका डिस्कशन हम करवा चुके हैं क्लास में ऑफलाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 82 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2√2। नेक्स्ट है आपका 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? 83 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, 6। ठीक है, 6। नेक्स्ट है आपका 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 85। 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कौन सा? 24 आपका बी। नेक्स्ट है आपका, इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ससुर। कौन सा हो जाएगा? ससुर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 87 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27.5। नेक्स्ट है कह रहा है कि सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर द्वारा पर्दे पर प्रकाशित प्रकाश पुंज डालने पर उसके मार्ग में उपस्थित धूल के कारण चमकते दिखाई पड़ते हैं, यह किसके कारण संभव है? तो यह टिंडल प्रभाव के कारण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। निम्न में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है कौन सा? देखिए ईंधन का दहन और लोहे में जंग लगना, ये दोनों जो है क्या आपका कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि सही मिलान करें। एंटीमनी ये जो है आपका एंटीमनी, ठीक है, एक मिनट। एंटीमनी का जो है किससे संबंधित है? ये सुरमा निर्माण से। किससे है? सुरमा निर्माण से। टेल्यूरियम जो है यह मिट्टी के बर्तन को रेंगने से संबंधित है, मिट्टी के बर्तन को रेंगने से। और आर्सेनिक एलईडी के निर्माण के लिए, आर्सेनिक एलईडी के निर्माण के लिए। नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 312, ऑप्शन सी 312। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 91। निम्न में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सेल का उदाहरण नहीं है? तो एडिशन सेल। कौन सा है? एडिशन सेल नहीं है। नेक्स्ट है तारा जब रक्त दानव अवस्था में पहुंचता है तो उसका भविष्य किस चीज पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा द्रव्यमान पर। किस पर? द्रव्यमान पर। नेक्स्ट है आपका कि अस्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होता है दोगुनी। कितना होता है? दोगुनी। चूंकि जो है हीट यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो R का मान जितना बढ़ाएंगे H का मान उतना घटेगा, आज का R का मान जितना घटाएंगे H का मान उतना ही बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती है, यह किसका नियम है? यह किसका नियम है? उष्मागतिकी के शून्यक नियम का है। क्या है? उष्मागतिकी का शून्यक नियम। ठीक है, शून्यंक नियम। नेक्स्ट है आपका 95 है, कह कि निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है। निकट दृष्टि दोष जो है एक बीमारी है जो शरीर के कौन से अंग से जुड़ी है? यह आंखों से जुड़ी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा इथोलॉजी। किसका? इथोलॉजी का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, कुनैन जो एक मलेरिया के लिए विशेष औषधि है, तो यह वह प्राप्त होता है आवृतबीजी पादप से। ठीक है, आवृतबीजी पादप से। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यह क्लोरेला है। क्या है? क्लोरेला है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। निम्न कहते हैं कि सोलनम टुब्रोसम, ठीक है, सोलनम टुब्रोसम किस पौधे के वनस्पति नाम है? किस पौधे के वनस्पति नाम है? आलू का। किसका है? आलू का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिरा में यूरिया जो है न्यूनतम मात्रा में होती है? यूरिया न्यूनतम मात्रा में होती है रिनल सिरा। ठीक है, कौन सा?
रीनल सिरा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तो आज जो आपका सेट नंबर 14 कंप्लीट होता है, कल जो आपका सेट नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यह सेशन समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय